जैसे एक प्यासा व्यक्ति होता है ना, उस पानी की तलाश में इधर उधर दर बदर भटकता रहता है कि उसको कहीं ना कहीं वो सोर्स मिल जाए जहाँ से वो एक बूंद भी अगर उसे पानी की मिल जाए तो अपनी प्यास बुझा सके और अपने जीवन को बचा सके। बिल्कुल वही हालत आज देश के बेरोजगार युवाओं की हो चुकी है, जो इस बेरोजगारी की मार से वो इस कदर दर बदर भटकते रहते हैं कि उन्हें रोजगार का एक उम्मीद तो दिख जाए जिसकी वजह से वो अपने परिवार को संवार सके, अपनी ज़िंदगी को संवार सके। लेकिन एक उम्र का जो एक दायरा होता है उसमें वो सरकारी नौकरी का वेट करते करते अपनी ज़िंदगी के जो महत्वपूर्ण समय होता है उसे ख़राब कर देते हैं। क्योंकि आधी बार तो वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती है तो वो ऐसे अटक के रह जाती कि 3-3 4-4 साल तक वो वैकेंसीज पूरी नहीं होती। जैसे रेलवे का जो अभी का जो ताज़ा आपके सामने एक उदाहरण है वो आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन पिछले 10 साल से ये हालत बनी हुई कि बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है, लोगों के पास में रोजगार की कोई साधन ही उपलब्ध नहीं है, नौकरियां आ ही नहीं रही है, तो बेरोजगार करे क्या। लेकिन एक सपना है ना साहब, उसको देखने से वो पीछे नहीं हट सकते। अपने माँ बाप की आंखों में भी वो सपना भर देते कि नहीं माँ मैं इस बार जरूर जॉब लगूंगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दी तो करे क्या। अब सरकार बोलती कि हमारे पास अभी तक पूरे के पूरे पद खाली हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 1 मार्च 2020 तक, ध्यान से समझ लीजिएगा, 1 मार्च 2020 तक जो सरकारी आंकड़े कहते हैं 9 लाख पद हैं वो सरकारी विभागों में खाली पड़े हैं। ठीक है, अगर पहले की बात करूं तो टोटल 40 लाख पद सर्जित थे, इससे पहले इनमें 32 लाख पद ही भरे हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो 1 मार्च 2020 तक यहाँ पे 9 लाख पद सर्जित थे। अभी हम 1 मार्च 2022 भी जा चुके हैं, यानी 2 साल और बीत चुके हैं। इस हिसाब से सरकार के पास में 10 लाख पद खाली पड़े हैं। लेकिन सरकार इनको क्यों नहीं भर रही थी। आखिर इलेक्शन आ रहे हैं, चलो इसी बहाने से ही, लेकिन उन्होंने इसकी घोषणा तो की। आखिर क्या होने वाला है, सारी की सारी बातें करने वाला हूँ। क्या ये 10 लाख पद बेरोजगारों के लिए पूरी तरह से भरे जाएंगे या फिर एक जुमला है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। एक और पॉइंट आता है कि अगर ये 10 लाख पद आते हैं सर तो किस किस डिपार्टमेंट से आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि डिफेंस के अंदर सारी की सारी भर्तियाँ रोकी हुई है। डिफेंस के बच्चे इतने परेशान हैं क्योंकि एक टाइम के बाद में उनकी एज खत्म हो जाएगी, वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। रेलवे के बच्चे पिछले 4 साल से 1.5 लाख के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो वैकेंसी ही पूरी नहीं हो रही। तो रेलवे के अंदर जो 2.5 लाख की और घोषणा की थी, क्या वो आएगी? डिफेंस के अंदर क्या पोस्ट आएगी? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या पोस्ट आएगी? अलग अलग डिपार्टमेंट में सारी की सारी बातें करने वाला हूँ। तो एक एक चीज़ को समझते हुए चलिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप एक गार्जियंस है, आपका स्टडी से कोई नाता नहीं है, लेकिन आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके भतीजा भतीजी कोई भी हैं, ये मौका आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, उन तक जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी अपडेट आपको मिल सके। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सर ये वैकेंसी आएगी तो आखिर किस किस डिपार्टमेंट में आएगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जो डिपार्टमेंट है वो मेनली अगर मैं बात करूँ तो पहला है डिफेंस, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो रेलवे, इन डिपार्टमेंट के अंदर आएगी। फिर यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस, ठीक है, इन डिपार्टमेंट में आपको पूरी वैकेंसीज मिलेगी। और यहाँ पे है, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूँ तो इन 4 डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो 8 लाख जो पद हैं वो तो सिर्फ इन 4 डिपार्टमेंट में ही खाली है। अब आप बात करेंगे सर डिफेंस में क्या क्या आता है, तो पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए डिफेंस के अंदर आपका आर्मी आती है, ठीक है, और जो सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल आते हैं इनकी अगर मैं बात करूँ, जितने भी आपकी आर्मी के अलावा CRPF, CISF, ठीक है, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट आते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डिफेंस में बहुत सारी कैटेगरी होती है और ये किसके अंतर्गत आती है, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। लेकिन दोनों को अलग अलग भी डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे तो आपको बताने वाला हूँ। रेलवे के अंदर आपको पता है, रेलवे में आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल बहुत सी पोस्ट होती है, ठीक है, NTPC, ग्रुप डी, सारी की सारी चीजें बताने वाला हूँ। इसके साथ में पोस्ट ऑफिस में क्या क्या पोस्ट आ सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कौन कौन सी, सर SSC बैंक में नहीं आएगी क्या, वो यहीं से आपको रिलेट करेगी, वो चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप डरिएगा मत, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से SSC से ही सिलेक्ट होके जाते हैं, आपको पता होगा, तो इसमें आपको सोचने वाली बात नहीं है। अब किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट आने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। रेलवे के अंदर 2,30,000 पद अभी भी खाली हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। 2 लाख यानी कि 15 लाख पद सर्जित है, जिनमें से ये 1.5 लाख होने के बाद भी 2.5 लाख पदों की जगह और खाली है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि 2.5 लाख जो वैकेंसी की घोषणा की गई थी रेलवे के अंदर वो पद आएंगे। आपने न्यूज़पेपर में काफ़ी चीज़ें देखी होगी कि ये कहा था कि ये पदों को खत्म कर दिया गया है, लेकिन 2.5 लाख पदों पर वैकेंसी जरूर आएगी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो और बना दूंगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
उसके बाद में अगर मैं बात करूँ इसमें 2.5 लाख पद होने के बाद में और कौन सा डिपार्टमेंट है, रक्षा सिविल विभाग के अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा, सिविल विभाग डिफेंस के अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे सिविल विभाग अलग होता है, ये आर्मी डिपार्टमेंट, और ये यहाँ पे जैसे सीआरपीएफ, ठीक है, सीआईएसएफ एक अलग हो गया। जिसे सिविल के अंदर मैं बात करूँ, आईबी हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, रो हो गई, इनके अंतर्गत है जो एक डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें भी ये पोस्ट भरी जाएगी, जिसके अंतर्गत ये सारी की सारी बात करूँ यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो 2.5 लाख पद हैं वो यहाँ पर खाली है आपके, समझ लीजिएगा, जिनके अंदर वैकेंसी आने वाली है। डाक विभाग के अंदर आपके 90,000 पदों के ऊपर वैकेंसी आने वाली है, इस चीज को भी समझ लीजिएगा। और रेवेन्यू विभाग के अंदर 74,000 पोस्टों के ऊपर भर्ती होने वाली है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट मैंने मेनली आपको बताया। अब गृह मंत्रालय के अंदर टोटल ये 2.5 लाख तो सिविल विभाग के अंदर है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये जितने भी डिफेंस के भी जो पोस्ट आते हैं इनके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका 1.3 लाख पद और खाली है। तो टोटल अगर मैं बात करूं 3.8 लाख जो पोस्ट है वो तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत और डिफेंस के अंतर्गत ही आ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब इसके अंदर इस 2.5 लाख के अंदर सिविल डिपार्टमेंट भी है। सिविल डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पे आपका चाहे आईबी भी आ जाता है, रो भी आ जाता है, आपका आईएएस आईपीएस जो भी डिपार्टमेंट आते हैं ना सिविल के अंदर यूपीएससी के तहत, वो सारे के सारे पद हैं इनके तहत भरे जाएंगे, ठीक है। सीडीएस आ गया, सारी की सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर भरे जाते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के आप डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड सारे पद इसके अंदर भरे जाएंगे। ये टोटल मिलाकर के आपके 10 लाख पद हैं। इनके अंदर वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी, यानी कि 10 लाख का जो सपना है आपको एक एक चीज़ यहाँ पे अगर क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस की, चाहे रेलवे की, तो अभी आपको यहाँ से पीछे हटने की ज़रूरत नहीं कि अब वैकेंसी नहीं आएगी। बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और 10 लाख को अलग से आपका जो नोटिस जारी हो जाएगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। तो आप टेंशन फ्री होकर के प्रिपरेशन कीजिएगा। जो भी डिटेल होगी, जो भी चीज़ें होंगी, इसमें कैसे पद डिवाइड होंगी, सारी चीज़ें आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अभी के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लेकिन आप ये मत सोच के बैठिएगा कि जुमला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी आप 12th पास किए हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, या आपने ग्रेजुएशन की है, अभी भी आप तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास बहुत अच्छा चांस है। इस चांस को मिस मत कीजिएगा। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। इन 1.5 साल के अंदर आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और जो काफ़ी बच्चे बहुत सालों से प्रयासरत थे, वैकेंसी नहीं आ रही थी, उनके लिए भी ये सुनहरा मौका, इस चीज़ का फ़ायदा जरूर उठाइएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको सब कुछ उमेश शर्मा एकेडमी का ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जाकर विजिट जरूर कर लीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है तो व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपके मन में जो एक डाउट था कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा रेलवे के लिए भी, वो आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।